हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। लास्ट वीक हमने एक्सरसाइज 7.2 के तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9। आज हम उसी एक्सरसाइज से कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम रेशियो का सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by 1, -1, 6। तो बेसिकली द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इसके दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है। इसका ए पॉइंट हमें गिवन है -3, 10 और इसका बी पॉइंट हमें गिवन है 6, -8। ये लाइन डिवाइड हो रही है एक और पॉइंट से। एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट है P मान लेते हैं हम, वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो आपको रेशियो बताना है। इसका रेशियो क्या होगा, m/n इसका क्या होगा, वो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था k:1। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट। Let us assume the ratio to be k:1। हमने मान लिया कि P पॉइंट जो है जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो k:1 है। तो अब हम इस k:1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि x कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा k:1 प्लस x2 अपॉन में k+1 से। अब इसमें x1 और x2 क्या है, जो हमारे a का जो पॉइंट है वो है x1 y1, b का जो पॉइंट है वो है x2 y2। तो यहाँ से हम x1 x2 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसे लगाएंगे तो हमारे पास x आएगा k मल्टीप्लाई बाय x1 इज -3 प्लस x2 इज 6 अपॉन में k+1, राइट। ये हमने वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास x आया। बट ये x किसका है, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसी का x है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो है P और उसकी x की वैल्यू कितनी है -1। तो हम इस x को -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इस x को -1 से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो x की जगह अगर हम -1 लिखें तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल्स टू -3 इंटू के हो जाएगा -3k प्लस 6 अपॉन k+1, राइट। अब जो डिनोमिनेटर में है ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय k+1 इज इक्वल टू -3k + 6। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है k के फॉर्म में। यहां से हमें बेसिकली अब k को कैलकुलेट करना है, राइट। तो k को कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हम k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -k -1 मल्टीप्लाई बाय +1 तो आएगा -1 इज इक्वल टू -3k + 6। अब k जो k है वो एक तरफ कर देंगे और जो नंबर्स है वो दूसरी तरफ सेंड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, -3k इधर आएगा तो ये हो गया -k। माइनस की चीज जब भी इक्वल से मूव करती है किसी भी साइड तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -3k इधर है, इधर इक्वल के इस तरफ आएगा तो +3k बन जाएगा। और इस माइनस को हम इक्वल के उस तरफ भेज रहे हैं तो क्योंकि ये माइनस है तो वहां जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 जो हमने यहाँ भेजा और पहले से यहाँ पर 6 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 3k -k 2k आएगा और यहाँ आया 7। तो k हमारे पास यहाँ से कितना आया है, यहाँ से k आया हमारा 2/7। यहाँ से k आया हमारा 2/7। रेशियो हमने माना था k:1।
ये हमने अज्यूम किया था रेशियो। तो k:1, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो k:1 ही कहलाएगा ये। जब भी जो अपॉन में हम नंबर्स लिखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वो बेसिकली रेशियोज ही होते हैं। तो k:1 इसे कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास रेशियो आया 2:7। इसका मतलब हमारे पास रेशियो आया है 2:7। तो इस तरह से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ये रेशियो हमने सिर्फ x पॉइंट से कैलकुलेट किया है। ये जो पॉइंट हमें दिया था इसका सिर्फ हमने x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट किया था और x का ही सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो कैलकुलेट कर दिया। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं y के लिए। जब आप y के लिए पुट करेंगे तो भी आपका जो रेशियो है वो 2:7 ही आएगा। तो आप दोनों से कर सकते हैं या एक ही निकाल दें, वो वेरिफिकेशन के लिए यूजफुल रहेगा जब आप दूसरा भी निकाल देंगे तो इस तरह से रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो रेशियो का क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पर बोर्ड पर देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास A और B। A है हमारे पास 1, -5। A है हमारे पास 1, -5 और B है हमारे पास -4, 5। ठीक है, इस लाइन को एक x एक्सिस डिवाइड कर रही है। ये हमने मान लिया ये x एक्सिस है। मैंने सेंटर से ड्रॉ किया है, पर ये कहीं से भी ड्रॉ हो सकती है। सेंटर से ड्रॉ हो गई है बाई चांस। चलो सेंटर से नहीं लेते, कहीं और से लेते हैं। ये x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो एक खास बात होती है कि जब भी हम एक्सिस की बात करते हैं, अगर x एक्सिस कह रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और अगर y एक्सिस कह रहे हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको हम कहते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। पर क्योंकि ये x एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और इसका x कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि इस पॉइंट का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume the ratio as k:1। हमने रेशियो को assume कर लिया है k:1। let us assume the ratio as k:1। ठीक है, अब k:1 हमने जब इसे एज्यूम कर लिया है तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं k:1 वाला। अगर आपने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू क्लास 10 की। ठीक है, तो k:1 का फॉर्मूला हम लगाते हैं। k:1 का जो फॉर्मूला है वो हम x में लगा सकते हैं या y में लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है। तो x हमारे पास अननोन हो जाएगा, k भी हमारे पास अननोन हो जाएगा। दो अननोन वेरिएबल कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम x में ना लगा के इसे y में लगाएंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमें पता है और k हमें नहीं पता है, तो हम इजीली k को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास k का फॉर्मूला था k टाइम्स y1 प्लस y2 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट इस p पॉइंट का क्या है, y कोऑर्डिनेट है इसका 0। तो k है, y1 हमारा a का सेकेंड कोऑर्डिनेट -5 प्लस y2 b का y कोऑर्डिनेट जो है 5 अपॉन में k प्लस 1। ये जो k प्लस 1 है ये इक्वल के इस तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ डिवीजन है और इक्वल के ऑपोजिट साइड जब कोई भी चीज जाती है तो उसका जो फंक्शन है वो ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ अगर ये मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ जाएगा तो ये खुद भी 0 हो जाएगा। ठीक है, k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बचा 0 इज इक्वल्स टू -5k प्लस 5। ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि k को एक तरफ कर दिया और नंबर्स को एक तरफ कर दिया। तो -5k 0 के पास आएगा तो +5k बन जाएगा और सामने हमारे पास 5। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो वो आ गई हमारे पास 5/5, इट मीन्स 1। यानी कि k जो आया है हमारे पास
1 आया है। और रेशियो क्या लिया था हमने, k:1। तो k की वैल्यू अगर 1 है तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो इज 1:1। जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1:1 आएगा। रेशियो में पता चल गया। क्वेश्चन ने कहा था कि सबसे पहले आप रेशियो फाइंड आउट करिए, उसके बाद आप उसके कोऑर्डिनेट भी निकालिए। k:1 जो हमारा आया है वो आया है 1:1। तो रेशियो हमारा 1:1 आया है। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है x। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का हमारे पास रेशियो से फॉर्मूला क्या था, k टाइम्स x1 प्लस x2 अपॉन में k+1। x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, पर अब हमें k पता है, k हमारे पास है 1 और x1 है हमारे पास 1 और x2 है हमारे पास -4 अपॉन में रेशियो का सम। तो रेशियो हमारे पास था 1 + 1 यानी कि 2। तो इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। तो x हमारे पास आया 1 ± -4 अपॉन में 2। -4 + 1 कितना आएगा, -3 और अपॉन में है 2। तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आया है वो आया है -3/2। ठीक है। तो जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ जो एक्सिस डिवाइड कर रही थी उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x आया है हमारे पास -3,2 और उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही था क्योंकि वो x एक्सिस थी। ठीक है। तो इस तरह से हमें रेशियो भी निकाल सकते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको रेशियो निकालना था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और जो A है वो बेसिकली AB लाइन का पॉइंट A है और AB जो है वो डायमीटर है सर्कल की। ठीक है। और सेंटर जो है सर्कल का वो आपको गिवन है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। इसका एक पिक्चर बना देते हैं तो इजीली पता चल जाएगा, हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये हमने एक सर्कल ले लिया, इस पर डायमीटर ड्रॉ कर दिया। डायमीटर जो है वो ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से, यानी कि जो सर्कल का सेंटर होता है उससे पास होती है। तो ये हमने मान लिया O जो कि सेंटर का सर्कल है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3। ठीक है। और जो डायमीटर है वो है A और B। A की कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं तो मैंने xy मान लिया और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,4। ठीक है। तो हमें xy बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि O जो है वो सेंटर है और O अगर सेंटर है तो O जो है वो AB का मिड पॉइंट भी होगा, क्योंकि जो AB है वो डायमीटर है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होती है, यानी कि ये हमारी R है और ये हमारी R है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास R है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास R है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा इस AB का मिड पॉइंट होगा, इस AB का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस अपॉन में 2। इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट को हम जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें सेंटर का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलर फॉर y में भी हमारे पास क्या है कि y का एक कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट जोड़ दें और 2 से अगर उसे डिवाइड कर दें तो हमें सेंटर का, यानी कि मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। x कोऑर्डिनेट हमें x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो मिड पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी 2 है, इज इक्वल टू x1 हमारे पास x है प्लस x2 हमारे पास 1 है अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इधर गया, 2 × 2 4 इज इक्वल्स टू x + 1। ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से x जो है वो हमारे पास आ गया 3। यहाँ से x हमारे पास आ गया 3। सिमिलरली हम y कैलकुलेट करेंगे तो y में भी हमारा मिड पॉइंट क्या लगता है, y1 + y2 अपॉन 2। ये y और ये y अभी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट वाली जो फॉर्मूला में लिखा है ये मिड पॉइंट के लिए लिखा है, ये मिड पॉइंट बनता है तब। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा है ये है और इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो इसका y हमारे पास है -3 y1 पहले कोऑर्डिनेट का। तो ये हो गया हमारे पास y।
y2 दूसरा इसका जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि वो है हमारे पास 4 अपॉन में 2 ये 2 भी इधर गया, तो -3 इंटू 2 इज -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, ये जो 4 है हम इसे इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो गया -6 और 4 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -6 - 4 इज इक्वल्स टू y। और -6 - 4 दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो -6 और -4 आपको मिलके क्या देगा, -10 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, -10। y की वैल्यू आई है -10, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जो a के कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास वो आए हैं, a के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 3, -10। a के कोऑर्डिनेट आए हैं 3, -10। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होना था। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।